आज की इस ध्यान शक्ति में हम भगवान श्री कृष्ण के उन अमर वचनों को सुने जो न केवल जीवन का मार्ग दिखाते हैं बल्कि मन को शांति और आत्मा को बल देते हैं। जब अर्जुन टूट गया। भूमिका: जीवन का कुरुक्षेत्र। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की कथा थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धूल उड़ रही थी, शंखनाद गूंज रहा था, पर अर्जुन के भीतर सब कुछ स्तब्ध था। रथ के मध्य खड़े अर्जुन की दृष्टि सामने खड़ी सेना पर गई। वहां गुरु थे, पितामह थे, भाई थे, अपने ही रक्त से जुड़े लोग थे। अर्जुन का हृदय कांप उठा। अर्जुन का विषाद। हे माधव! अर्जुन का स्वर कांप गया। इन अपनों को मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? राज्य, वैभव या पाप? गांडीव धनुष हाथ से फिसल पड़ा, शरीर शिथिल हो गया, आंखें आंसुओं से भर गईं। ये वही अर्जुन था जो कभी भय नहीं जानता था। आज वो अपने ही मन से हार रहा था। श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश: दुर्बलता मत पालो। श्री कृष्ण ने शांत दृष्टि से अर्जुन को देखा। उनकी वाणी में न कठोरता थी न क्रोध, केवल करुणा और सत्य। पार्थ, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, ये न स्वर्ग दिलाएगी न यश। भावुकता और करुणा में अंतर समझो। धर्म से भागना करुणा नहीं, अज्ञान है। आत्मा का ज्ञान। अर्जुन बोला, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? कृष्ण मुस्कुराए। तुम किसे मारोगे अर्जुन, शरीर को या आत्मा को? फिर श्री कृष्ण ने वो कहा जो सदियों से मानवता का आधार है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो न आग से जलती है न शस्त्र से कटती है। मृत्यु शरीर की है, आत्मा अमर है। कर्म का रहस्य। अर्जुन फिर बोला, यदि सब पहले से निश्चित है तो मेरा कर्म क्या अर्थ रखता है? कृष्ण की वाणी गहरी हो गई। कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म से भागना पाप है और आसक्ति से कर्म करना बंधन। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। मोह का बंधन। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिसे तुम अपना कह रहे हो वो भी किसी और का है। ये संसार किसी का नहीं। मोह मनुष्य को बांधता है और बंधा हुआ व्यक्ति सत्य नहीं देख पाता। प्रेम करो पर मोह मत पालो। भय का अंत। अर्जुन के मन में अभी भी भय था। कृष्ण बोले, भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है। जो आत्मा को जान लेता है उसे मृत्यु भी डरा नहीं सकती। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अभी भी मौन था। उसके भीतर प्रश्नों का तूफान था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, यदि हिंसा पाप है तो ये युद्ध धर्म कैसे हुआ? श्री कृष्ण की आंखों में गहराई थी, जैसे वे समय के पार देख रहे हों। कृष्ण बोले, अर्जुन, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म वो है जो जीवन को संतुलन में रखे। जब अधर्म बढ़ जाए और अन्याय सीमा लांघ दे, तब धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म पाप नहीं, पूजा है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो इतिहास तुम्हें कायर कहेगा। अर्जुन का सिर झुक गया। कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा अधर्म है। अर्जुन बोला, माधव, मेरा मन बार बार डगमगाता है, मैं उसे कैसे रोकूं? कृष्ण मुस्कुराए। मन चंचल है पर शत्रु नहीं। अभ्यास और वैराग्य से इसे मित्र बनाया जा सकता है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, क्रोध से जन्म लेता है लोभ, लोभ से अहंकार, और अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। अहंकारी व्यक्ति अपने पतन का कारण स्वयं बनता है। क्रोध, भ्रम, पतन, इस श्रृंखला को यहीं तोड़ दो। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जीवन में इतना दुख क्यों है? कृष्ण ने रथ की लगाम थामते हुए कहा, सुख और दुख ऋतु की तरह आते जाते हैं। जो इन्हें समान भाव से स्वीकार करे वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। संभाव ही सच्ची शांति है। कृष्ण बोले, ये मत सोचो मैं करता हूं, तुम केवल निमित्त हो, करता मैं हूं। अर्जुन के मन से मैं का भार थोड़ा हल्का हुआ। अहंकार छोड़ो, कर्तव्य निभाओ। श्री कृष्ण ने चेताया, ज्ञान जो जीवन में न उतरे वो बोझ है।
सच्चा ज्ञानी वही है जिसका आचरण शुद्ध हो। धर्म परिस्थिति से तय होता है, कर्तव्य सर्वोपरि है। मन को साधना ही योग है। क्रोध, लोभ, अहंकार पतन के द्वार। संभाव से ही जीवन सुंदर बनता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अब अर्जुन का मन पहले से शांत था, पर एक प्रश्न अभी शेष था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्ञान कठिन है, कर्म में बंधन है, फिर मनुष्य आपको कैसे पाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे मां अपने बच्चे को सहज मार्ग दिखाती है। अर्जुन, मुझे पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। जो प्रेम से मुझे स्मरण करता है, मैं उसका स्मरण करता हूं। निष्कपट भक्ति ईश्वर तक पहुंचाती है। अर्जुन बोला, समर्पण क्या है माधव? कृष्ण ने रथ की लगाम ढीली छोड़ दी, जैसे स्वयं जीवन की लगाम ईश्वर को सौंपने का संकेत दे रहे हों। समर्पण का अर्थ है परिणाम की चिंता त्याग देना। जो अपने कर्म मुझे अर्पित करता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म करो, फल ईश्वर को अर्पित करो। कृष्ण बोले, मुझे ढूंढने के लिए वन या पर्वत मत जाओ। मैं भूखे में रोटी बनकर, दुखी में आंसू बनकर उपस्थित हूं। जो हर जीव में मुझे देखता है, वही सच्चा भक्त है। हर प्राणी में ईश्वर का वास है। अर्जुन ने पूछा, क्या पूजा पर्याप्त है? कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि पूजा तुम्हें सेवा से दूर कर दे तो वो अधूरी है। जो निस्वार्थ सेवा करता है, वही मेरा प्रिय है। सेवा ही सच्ची पूजा है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य वही बनता है जैसी उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा यदि शुद्ध हो तो साधारण कर्म भी महान बन जाते हैं। श्रद्धा जीवन की दिशा तय करती है। कृष्ण की वाणी और भी कोमल हो गई। मुझे पाने के लिए न जाति चाहिए, न पद, न धन। स्त्री, पुरुष, गरीब, धनी सब मुझे समान प्रिय हैं। ईश्वर के द्वार सब के लिए खुले हैं। जो मुझे स्मरण करता है, मैं उसे स्वयं संभालता हूं। ऐसा भक्त कभी भयभीत नहीं होता। ईश्वर स्मरण निर्भय बनाता है। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। समर्पण बंधन तोड़ता है। ईश्वर हर प्राणी में है। सेवा सर्वोच्च पूजा है। श्रद्धा जीवन को आकार देती है। कुरुक्षेत्र का कोलाहल अब भी था, पर अर्जुन के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी थी। उसने विनम्र स्वर में पूछा, हे प्रभु, ये आत्मा क्या है और मृत्यु क्या वास्तव में अंत है? श्री कृष्ण की दृष्टि अनंत की ओर चली गई। कृष्ण बोले, अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा देह बदलती है। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। अर्जुन ने पूछा, यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु से भय क्यों? कृष्ण ने उत्तर दिया, भय अज्ञान से जन्म लेता है। जो स्वयं को शरीर मानता है, वही मृत्यु से डरता है। आत्मज्ञान भय का अंत करता है। कृष्ण ने आगे कहा, आत्मा को जानने के लिए बाहरी साधन नहीं, मौन और मनन चाहिए। जो प्रतिदिन अपने भीतर झांकता है, वही सत्य को पाता है। आत्मचिंतन ज्ञान का द्वार है। ज्ञान अहंकार नहीं, विनम्रता लाता है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, वो अज्ञानी है। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या आत्मा और आप अलग हैं? कृष्ण मुस्कुराए, जैसे बूंद और सागर अलग नहीं होते, वैसे ही आत्मा मुझसे अलग नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है। कृष्ण बोले, संसार बंधन नहीं, आसक्ति बंधन है। जो आसक्ति छोड़ देता है, वही मुक्त हो जाता है। त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का करो। जिसने जीवन को धर्म से जिया है, वो मृत्यु से नहीं डरता। उसके लिए मृत्यु एक द्वार है। धर्ममय जीवन मृत्यु को मंगल बनाता है। आत्मा अमर है, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। आत्मचिंतन से ज्ञान मिलता है। ज्ञान विनम्रता लाता है। आसक्ति ही बंधन है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब अर्जुन पूर्ण रूप से शांत था। उसका हृदय श्रद्धा से भरा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे योगेश्वर, यदि आप कृपा करें
तो मैं आपका विराट स्वरूप देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने करुणा से अर्जुन की ओर देखा। साधारण नेत्र इस रूप को नहीं देख सकते। कृष्ण बोले, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। क्षण भर में कुरुक्षेत्र मानो थम गया। अर्जुन ने जो देखा वो शब्दों से परे था। हजारों मुख, हजारों नेत्र, असंख्य भुजाएं, सूर्य से भी अधिक तेज, अग्नि से भी अधिक प्रखर। उस विराट रूप में सृष्टि का जन्म, पालन और संहार एक साथ घट रहा था। ईश्वर ही समय है। अर्जुन भयभीत हो उठा। वो कांपते हुए बोला, हे प्रभु, मैं भयभीत हूं। कृष्ण ने कहा, डरो मत अर्जुन, ये मेरा सत्य स्वरूप है। ईश्वर को जानने में भय भी आता है, पर वही अंततः भक्ति बन जाता है। कृष्ण ने कहा, ये सब योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। मनुष्य कर्ता नहीं, निमित्त है। श्री कृष्ण की वाणी अमृत बन गई। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। पूर्ण समर्पण ही परम मुक्ति है। अर्जुन ने शस्त्र उठाया, पर अब वो युद्ध क्रोध से नहीं, धर्म और शांति से कर रहा था। उसने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। जीवन एक कुरुक्षेत्र है। श्री कृष्ण हमारी चेतना है। कर्म करो, आसक्ति छोड़ो। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन, पूर्ण समर्पण से ही मुक्ति। भागवत गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। यदि अर्जुन बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं।